हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 6 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते हैं और किस तरीके से अगर मुझे डिलीट करना हो फाइनेंशियल ईयर या कंपनी मुझे डिलीट करनी हो तो कैसे हम डिलीट करते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। ठीक है, तो अगर आपको न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना हो तो प्रीवियस वाली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है तो न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे वो आप प्रीवियस सेशंस में जाकर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं फाइल मेंटेनेंस, एरर चेकिंग और रीराइटिंग। क्या होता है फाइल मेंटेनेंस और एरर चेकिंग एंड रीराइटिंग? फाइल मेंटेनेंस एक तरीके से डाटा को रिफ्रेश करता है। मतलब ये कि अगर कोई ऑप्शंस आप इनेबल करते हैं और वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो वैसे केसेस में आपको क्या करना होता है, फाइल मेंटेनेंस को रन करना होता है। एरर चेकिंग उसी का एडवांस ऑप्शंस है। अगर आपका फाइल मेंटेनेंस से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो आप एरर चेकिंग चलाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से मुझे फाइल मेंटेनेंस को रन करना होता है। ठीक है, तो एक बार मैं चलते हैं सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद जैसे आप कंपनी को एंटर करते हैं तो सामने ही आपको वो फीचर्स दिख जाता है। एक बार ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही ओपन हो जाता है मैं आपको शो करवाता हूँ। ओपन हो गया है। आप जो स्क्रीन पे आ रहा है आप इसे स्केप कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। अब जैसे मैंने कहा है, मेरे इस कंपनी के अंदर कोई ऑप्शंस मैंने इनेबल किया था और वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, या कोई मैंने रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ वो रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही है मेरी। तो वैसे केसेस में आपको सबसे पहले फाइल मेंटेनेंस रन करने से पहले एक बार बैकअप लेना होता है। वैसे होता कुछ नहीं है, बट फिर भी एक बार बैकअप लेने की मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बैकअप ले लें जब भी आप फाइल मेंटेनेंस को रन करें या एरर चेकिंग को चलाएँ। ठीक है, बैकअप लेकर रखेंगे तो सेफ्टी रहती है। वैसे होता कुछ नहीं है, फिर भी एक बार बैकअप ले लें, ये सजेशंस है मेरा। राइट, बैकअप लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली एंटर करना है कंपनी के ऊपर और यहाँ पर देखोगे सबसे सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है फाइल मेंटेनेंस। आपको क्लिक करना है फाइल मेंटेनेंस के अंदर। जैसे आप फाइल मेंटेनेंस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको किस फाइनेंशियल ईयर में इशू आ रहा है उस फाइनेंशियल ईयर पर क्लिक करेंगे आप। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो ये देखोगे मेंटेनिंग इंडेक्स फाइल आपकी रन हो गई है। आपको स्किप नहीं करना, वेट करना है जब तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। मेरे इसमें डेटा नहीं है तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप लोगों में डेटा होगा तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो इस केस में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा हो गया है, रिफ्रेश हो गया है। रिफ्रेश होने के बाद आप जो भी ऑप्शंस काम नहीं कर रहा था उस ऑप्शंस को एक बार चेक करेंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है फिर क्या करना है, आपको लिस्ट ऑफ कंपनी पे दोबारा जाना है और हमने जो सेकंड ऑप्शंस की बात की थी, कौन सा ऑप्शन था, एरर चेकिंग एंड रीराइटिंग, तो आपको इसको रन करना है। क्या करना है, इसको रन करना है। कैसे रन करेंगे, आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपको इशू आ रहा है। एंटर करने के बाद सेम एक तरीके से एडवांस रिफ्रेश होता है पूरा डेटा। आप उसी को फाइल मेंटेनेंस का एक तरीके से एडवांस फीचर्स मान सकते हैं। राइट, तो ये आपका रिफ्रेश हो रहा है डेटा। रिफ्रेश होने के बाद आपको किस में इशू आ रहा था उस बुक्स को रीराइट करेगा। स्टॉक बुक्स के अंदर आपको इशू आ रहा था, ये अकाउंट्स बुक के अंदर इशू आ रहा था। तो हमने कहा कि मान के चलिए स्टॉक बुक को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर स्टॉक बुक में आ रहा होगा तो उसको चेक करेगा। अकाउंट बुक के अंदर अगर इशू आ रहा है तो उसको भी आप रन कर देंगे इस तरीके से। कुछ अगर इशूज़ होगा तो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये अभी कोई ऑप्शंस मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं कर रहा है, अभी तो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है तो वैसे केसेस में आप इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे इस वाले टॉपिक्स के। तो आज जो हमने सीखा वो क्या सीखा, फाइल मेंटेनेंस को किस तरीके से रन करते हैं, एरर चेकिंग और रीराइटिंग को किस तरीके से रन करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो सीखेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर किसी को डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम आ रही हो, समझने में दिक्कत होगी, तो अगला वाला जो सेशंस है हम उसमें डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में। इस तरीके से सिंपल शब्दों में समझेंगे कि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।